तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। भारत से दोस्ती के लिए ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। भारत अमेरिका के बीच हो गई है $93 मिलियन की मेगा डील। भारत को मिलेगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल और इसे लेकर देखिए डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। बहुत बुरा, ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है, ये दीवाना हो इस गया। वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बढ़ती हुई कशीदगी में जो भारतीय फौज है उसने पाकिस्तानी बॉर्डर से महज 8 किलोमीटर के फासले पर पड़ाव डाल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मोदी ने मुनीरे की ही मंजी ठोक दी है। अभी नूरुद्दीन अजीजी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं एंड इंडस्ट्री के, वो 5 रोजा दौरे पर पहला उनका दौरा है जिस पर वो हिंदुस्तान पहुंचे। इस वक्त इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया के अंदर एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रहा है और एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि हमारे 8 के 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद है। उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 1 था वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था, अब की बार हम एक पूरी फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं। अमेरिका ने भारत को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी गोले बेचने की मंजूरी दे दी है। इस खित्ते को इंडिया लीड करेगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि शहबाज और मुल्ला मुनीर देखते रह गए। अमेरिका ने भारत के लिए $93 मिलियन के सैन्य पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद भारत अब जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों और एक्सकैलिबर प्रिसिशन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स की नई खेप खरीद सकेगा। इस मंजूरी के तहत भारत को 100 FGM-148 जेवलिन मिसाइलें, 25 हल्की कमांड लॉन्च यूनिट्स और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड्स मिलेंगे। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DCCA ने इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस को सूचित कर दिया है। एजेंसी ने बताया है कि भारत ने इस सौदे के तहत लाइफ साइकिल सपोर्ट, सुरक्षा निरीक्षण, ऑपरेटर ट्रेनिंग, लॉन्च यूनिट्स के रिफर्बिशमेंट और पूर्ण परिचालन क्षमता के लिए आवश्यक अन्य तकनीकी सहायता भी मांगी है। DSCA ने कहा है कि यह डिफेंस पैकेज अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। इस वक्त इंडिया और अफगानिस्तान की जो कुर्बतें हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं और दोनों अपने अपने जो इंटरेस्ट है, अपने मुल्क के लिए जो बेहतर है उस पे काम कर रहे हैं। अभी अक्टूबर में ही जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान है आमिर खान मुत्तकी साहब ने 6 रोजा इंडिया का दौरा किया, जो मेरे ख्याल उनका कभी कहीं पे भी जाने का सबसे लंबा तरीन दौरा था, बल्कि किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया का अफगानिस्तान से पहला इतना लंबा विजिट था। अभी नूरुद्दीन अजीजी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं एंड इंडस्ट्री के, वो 5 रोजा दौरे पर पहला उनका दौरा है जिस पर वो हिंदुस्तान पहुंचे और एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि हमारे 8 के 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद है। ऐसे में पाकिस्तान के जो हुकूमती लोग हैं या बाकी लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट के जो मतलब मैं यही कहूँगा प्रो सहाफ़ी हैं, वो ये कहते रहे कि जी अफगानिस्तान अब क्या करेगा और पाकिस्तान के आके घुटनों में बैठेगा और ये करेगा वो करेगा, बहुत सारी बातें सुनी। हालांकि आपको याद होगा अभी आज से कुछ दिन पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अनाउंस किया था, बल्कि जो लोग थे अपने कारोबारी उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अल्टरनेट रूट देखा जाए और उसके ऊपर अपने कारोबारी जो सिलसिले हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। ये वाला सिलसिला खत्म हो रहा है। सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया, उसमें से कुछ दिन गुजर चुके हैं। हमारे यहां हर कोई यानी पाकिस्तान की जिस तरह की पॉलिसीज है वो समझते हैं कि सारे के सारे लोग इस किस्म की सोच रखते हैं कि आप कर्जे लो, आप जाकर
जिसे कहते हैं कि कर्जे लेने के लिए जाते हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हायर कर लो, अपने खर्चे कम नहीं करना, आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाल दो। वो समझते हैं कि हर कोई इस तरीके का सिस्टम लेके चलता है। अफगानिस्तान आजकल एक वीडियो वायरल है, इट्स रियली शेमफुल, कि जिसमें आज टीवी का वो कहते हैं कि जी सुना है कि ये इनको अफगानिस्तान के लोगों को निकाला जा रहा। हाँ, कहते बात तो सही है, लेकिन ये कचरे का क्या होगा? कहते कचरा कौन उठाएगा? ये हमारा माइंडसेट है। और ये ऐसे नहीं है कि आज टीवी ने बस वैसे ही बैठे बैठे उनको ख्याल आया और चलो जी बना दी, नहीं। देखें, कोई कचरा उठाता है, कोई सोने का बिजनेस करता है, किसी की शिप्स चलती हैं, किसी का कुछ भी चल रहा है, वो मेहनत कर रहे। अगर वो मेहनत कर रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा, तो सबसे रिस्पेक्टेबल आदमी है। कहा जाता है ना, शायद हदीस है उसका प्रॉफिट का, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो मेहनत करने वाला जो शख्स है वो अल्लाह का दोस्त है। क्यों? उसने भीख मांगने वाले को नहीं कहा, मेहनत करने वाले को कहा। ये मेहनत है। वो कचरे में से अपनी रोजी ढूंढते हैं और वो कमाते हैं, किससे मांगते नहीं। ये हमारा माइंडसेट है। हमने क्रॉसिंग पॉइंट बन के ओ जी अब तो उनकी चीखें हम निकाल देंगे। वो लोग हैं कि जिन्होंने अभी तक आईएमएफ से कोई कर्जा नहीं मांगा। 4 साल हो चुके हैं उनकी हुकूमत है। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया के अंदर एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रहा है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट कॉन्क्लेव है। ये इंडिया ने एक पैरेलल इंस्टीट्यूशनल मॉडल खड़ा किया हुआ है रिगार्डिंग सार्क। इंडिया ने ये सोचा कि पाकिस्तान को बाहर निकालो, और ये जो रीजनल फ्रेमवर्क है इसमें वो कहते हैं कि भाई हमें इस चीज़ पे देखने की ज़रूरत है कि इस खित्ते को इंडिया लीड करेगा। मुल्क कौन से हैं? इंडिया, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, सेशल्स अभी तक ऑब्जर्वर है, और ये मलेशिया को बीच में डालना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्फ्लुएंस को किया जा सके। बाद में ये इसको वो भी कर लेंगे, क्या उसे बोलते हैं, इंडोनेशिया को भी डाल लेंगे, ठीक है। लेकिन दे बिलीव कि इसको डालना चाहिए। ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव डायलॉग जो है ये रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, इंडियन ओशन के अंदर ये ज़्यादा वो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो इसका फुल मेंबर है। जैसे मैंने बताया आपको, सेक्रेटेरिएट इन्होंने कोलंबो में बनाया,